कि हमारी वीडियो है क्लास 11th इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है बाजार यानी मार्केट। बाजार। अब देखो मार्केट या बाजार की डेफिनेशन एक नंबर में मतलब आती है, लेकिन अब तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट या बाजार क्या होता है। तो आम लैंग्वेज में मार्केट हम बोल देते हैं कि मार्केट वो बाज़ार जहाँ पे लोग सामान खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। इसी तरह की डेफिनेशन बनती है कि मार्केट एक ऐसी प्रक्रिया है, मार्केट एक ऐसा प्रोसेस है इन विच गुड्स या सर्विसेज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं सेवाओं को खरीदा व बेचा जाता है। अब देखो मार्केट कोई प्लेस, मतलब आप डेफिनेशन ये नहीं दे सकते कि मार्केट कोई प्लेस है कि फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ये भी एक मार्केट है। तो मार्केट एक प्लेस ना हो के वर्चुअल भी हो सकता है। तो मार्केट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड या परचेज किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी बाजार के प्रकार। अब आपके सिलेबस के हिसाब से आपके पास 4 बाजार हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक, चौथा है ओलिगोपोली। अब देखो पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है जिसमें बहुत सारे सेलर एंड परचेजर्स होते हैं, मतलब खरीदने वाले बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, यानी एक बेचने वाला होता है सिर्फ। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे खरीदने बेचने वाले होते हैं। ओलिगोपोली में बहुत सारे नहीं होते, कुछ ही सेलर्स होते हैं। ठीक है, फिर अब इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का एक और नाम होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें बहुत सारे जो है सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर्स। सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं और बायर्स भी। यानी हमें पहला पॉइंट मिल गया कि एक ऐसा बाजार है जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। मेनी सेलर्स एंड बायर्स, अनेक क्रेता व विक्रेता। इस बाज़ार में बहुत सारी वस्तुएं नहीं होती, केवल एक जैसी वस्तु होती हैं। यानी कि जो होमोजीनियस कमोडिटी होती है। यानी एक बार बताता हूँ, जैसे अगर एक तरह के पेन मिल रहा है तो उसी तरह का पेन मिलेगा, दूसरा पेन नहीं मिलेगा। ठीक। इस बाज़ार में जो है किसी भी फर्म के आने और किसी भी फर्म के जाने की फ्री एंट्री और एग्ज़िट होती है। कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है इस बाज़ार में, कोई भी फर्म यहाँ से निकल सकती है। यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ द फर्म। हिंदी में फर्म के प्रवेश और बाहर निकलने की स्वतंत्रता, प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता। यानी फर्म के प्रवेश व निकास की स्वतंत्रता। इस बाज़ार की एक और विशेषता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उन्हें बाज़ार की नॉलेज का पूरा ज्ञान होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है। कंज्यूमर हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन, या उपभोक्ताओं को पूर्ण ज्ञान। ठीक। यानी बाज़ार में क्या हो रहा है, कितने प्राइजेज हैं, ये कंज्यूमर्स को सब पता होता है। ठीक। अब एक और चीज़, ये एक रियल मार्केट नहीं है, ये एक इमेजिनरी मार्केट है। अच्छा, इस जो बाज़ार है इसमें जो कीमत का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वो कौन करता है? वो इंडस्ट्री करती है। मान लो ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री देखेगी कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है, और जहाँ पे एक दूसरे के बराबर होंगे डिमांड और सप्लाई, वहाँ पर प्राइस डिटर्मिन हो जाएगा। मान लो 10 रुपये, वो इस प्राइस को दे देंगे फर्म्स को। अब फर्म्स का क्या काम होगा? फर्म्स उस प्राइस पर जितनी चाहे उतनी सेल करेगी। यानी फर्म्स को कोई ये आधार वो नहीं है, एक तरह से उनका कोई रोल नहीं है कि जो प्राइस हैं वो कितने होने चाहिए। यानी फर्म को उस प्राइस पे बेचना है। अब आप कहोगे कि फर्म्स चाहे तो प्राइस घटा बढ़ा सकती है, लेकिन वो घटाएगी बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइस कम करेगी तो भी उसे लॉस होगा, क्योंकि और उसे नुकसान होगा, क्योंकि सब लोग ज़्यादा महंगा मतलब ज़्यादा प्राइस का बेच रहे हैं। और अगर वो प्राइस बढ़ाएगी तो सेलर्स बहुत सारे सेलर्स हैं, मैनी सेलर्स हैं, तो उनको अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ठीक। तो इसीलिए इस बाज़ार में जो प्राइस रहता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी समान रहता है, यानी कीमत एक समान रहती है। इस बाज़ार में जो प्राइस डिटरमिन किया जाता है वो इंडस्ट्री करती है। प्राइस डिटरमिन बाय
बाय इंडस्ट्री। कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है दूसरा बाजार, मोनोपोली। इसे बोलते हैं हम हिंदी में एकाधिकार बाजार। अगर हम इसे लिखें यहाँ पर मोनोपोली मार्केट, तो देखो इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है, एकाधिकार। ये एकाधिकार बाजार है, सिंगल सेलर है, ओनली वन सेलर, और बाकी सब क्या है, बायर, बाकी सब है बायर्स। लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक जैसी ही कमोडिटी का सेल एंड परचेज होता है। ठीक है, अगर एक तरह का पेन मिल रहा है तो उसी तरह का पेन मिलेगा, दूसरा पेन नहीं मिलेगा। इसमें सिंगल सेलर होता है, होमोजीनियस गुड्स का जो है सेल एंड परचेज होता है, यानी समरूप वस्तु का, हिंदी में बोलते हैं समरूप वस्तुएं। ठीक है, एक जैसी वस्तु का सेल एंड परचेज होता है। इसमें नो फ्री एंट्री, इसमें कोई एंट्री नहीं होती किसी फर्म की, और नहीं होती तभी तो ये सिंगल सेलर है। अगर इसमें फ्री एंट्री हो जाती तो ये सिंगल सेलर कहाँ रहता, है ना, ये नो फ्री एंट्री। अब देखो, मान लो कोई दूर दराज बाजार में, दूर दराज गाँव में केवल एक ही बेचने वाला है, एक ही सेलर है, तो तभी तो वो मोनोपोली चलाता है अपनी। आपने सुना भी होगा कि मोनोपोली कर रहा है। मोनोपोली का मतलब है वो सिंगल सेलर है, उसकी मर्जी वो कितने भी कीमत पर बेचे। यानी इस बाज़ार में प्राइस डिटरमिन कौन करता है, खुद सेलर। प्राइस डिटरमिन बाय सेलर, कीमत का निर्धारण स्वयं विक्रेता द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो है कीमत अलग अलग हो सकती है, यानी कि सेलर की मर्ज़ी है कि वो एक को जो है, एक बायर को 10 रुपये का बेचे और दूसरे को 20 रुपये का, यानी प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। प्राइस डिफरेंशिएशन पॉसिबल, यानी प्राइस डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यानी कीमत विभेद, इसे बोलते हैं हिंदी में कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब है कि अलग अलग कीमत होना, तो ये इसमें संभव है। ठीक, इस बाज़ार में जो डिमांड होती है ना, वो मोर इलास्टिक होती है, नहीं, डिमांड होती है लेस इलास्टिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है अभी बता दूँ। अब जैसे मान लो ये सेलर है, अगर ये इस अपनी चीज़ के प्राइस 40 रुपीज़ कर देगा तब भी आपको लेनी पड़ेगी, 50 कर देगा तब भी लेनी पड़ेगी। यानी प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज़्यादा अधिक चेंज नहीं आता है ना, अधिक चेंज नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही सेलर है, आपको लेनी ही पड़ेगी, मजबूर हुई हो, है ना। तो जब कीमत में परिवर्तन से, यानी प्राइस में चेंजेस से ज़्यादा चेंज नहीं आता डिमांड में, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं डिमांड का लेस इलास्टिक होना, है ना। डिमांड में कम चेंज आ रहा है, तो जो चीज़ें जैसे दवाइयाँ होती है, जो मजबूरी वाली चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड हमेशा लेस इलास्टिक होती है। कीमतों में परिवर्तन से, जैसे पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, और एलपीजी हो गई, गैस सिलेंडर, तो इनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन से इनकी डिमांड में कोई खास चेंज आता नहीं है। तो इसके लिए इसकी क्या है, मांग जो है कम लोचदार होती है। इसमें कम लोचदार का मतलब ये, मांग में ज़्यादा चेंज आता नहीं है। ठीक, इसी वजह से जो इसका AR कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। AR कर्व मतलब प्राइस कर्व ही होता है, और प्राइस कर्व का मतलब डिमांड कर्व ही होता है, लेस इलास्टिक। ठीक, अब आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो। इसमें जो डायग्राम बनता है वो ये है कि यहाँ पर ये OY/OX ले लिया, यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया हमने, यहाँ प्राइस ले लिया या रेवेन्यू ले लिया। इसमें जो AR कर्व्स बनते हैं, इसका जो प्राइस कर्व बनता है, डिमांड कर्व, उसे हम AR भी बोलते हैं, P भी बोल देते हैं, डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। वो लेस इलास्टिक होता है, मतलब ये स्टीप है, ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है फैला हुआ सा, है ना, ये ऐसा नहीं है ये ऐसा है। ठीक, अब क्योंकि ये स्टीप है, मतलब खड़ा है, सीधा स्टीप है थोड़ा सा, तो ये लेस इलास्टिक है। आप देखोगे तो कीमत में चेंज आने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, कीमत में ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में ज़्यादा कम चेंज आ रहा है। अब इसके बाद के जो 2 बाज़ार है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक।